हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज आप और हम जानेंगे नाम जप क्या होता है, नाम जप की महिमा, नाम जप की शक्तियाँ एवं किन नियमों के अंतर्गत हम नाम जप को कर सकते हैं। भक्त का भगवान को प्राप्त करना ही भगवत प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य है। इस यात्रा में भक्त अपने भगवान को विभिन्न मार्गों से प्राप्त करने का यत्न करता है। इस क्रम में साधना, भक्ति, सेवा, भजन कीर्तन, प्राणायाम, हठ योग, पूजा पाठ, तपस्या इत्यादि विभिन्न मार्ग हैं। परंतु इन सभी में कलयुग हेतु हमारे ऋषि मुनियों सिद्धों ने जो सबसे सरल एवं प्रभावी मार्ग बताया है वह है भक्ति मार्ग के अंतर्गत नाम जप की विधि। जहाँ साधना करने में अनेक नियम है, भय है, परीक्षाएं है, निकटतम समय में कम समय में साधना पूर्ण तो हो जाती है, पर साधना में बहुत ही अनेक तरह की विधियां हैं, नियम हैं और वहाँ भय का कोई स्थान नहीं है। वहीं पर भक्ति मार्ग के अंतर्गत नाम जप अत्यंत ही सरल सुगम मार्ग है, जहाँ कोई खास नियम या कोई बहुत ही कठिन मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं है। नाम जप परम पिता के किसी भी एक नाम का पूर्ण श्रद्धा से निरंतर स्मरण को कहते हैं। यह मानसिक, वाचिक एवं उपांशु रूप से किया जा सकता है। नाम जप भक्ति मार्ग द्वारा उस परम पिता के सानिध्य को पाने का सबसे सरलतम मार्ग है, जो कोई भी कर सकता है। नाम जप में अपार शक्तियाँ होती है एवं इसके लिए कोई विशेष समय, स्थान या स्थिति की भी आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है तो केवल पवित्रता की, वरन वह आपका स्थान हो, आपका मन हो, तन हो या चित्त। पवित्रता, जब तक मन पवित्र नहीं है तब तक नाम जप में आप उत्तीर्ण नहीं हो सकते। जैसा हमने आपको बताया था, हम जानेंगे नाम जप की शक्तियाँ। सरलतम एवं सुगम होने के साथ साथ नाम जप की अनेकों शक्तियाँ हैं। नाम जप की इस विधि से व्यक्ति मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। जहां आजकल के जीवन में हम यह देखते हैं कि अधिक से भी ज़्यादा लोग मानसिक अशांति से किस प्रकार जूझ रहे होते हैं, पीड़ित रहते हैं, तो नाम जप के प्रतिदिन के अभ्यास से व्यक्ति मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। नाम जप से आध्यात्मिक उन्नति की भी प्राप्ति होती है। नाम जप से पापों का नाश होता है। पापों के नाश से अब कई व्यक्ति क्या समझेंगे कि उनके द्वारा किए गए कर्म, पाप कर्म मिट जाएंगे। जी नहीं, जो भी हमारे से भूल चूकवश जो कर्म हो गया, जो बुरा कर्म हो गया, उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। जाने अनजाने जिस भी प्रकार का कर्म हमसे हो गया है वह सब हम भोग कर इसी जन्म में मुक्त हो सकते हैं, और इसकी शक्ति नाम जप में होती है। नाम जप द्वारा चेतना की जागृति भी संभव है। व्यक्ति ध्यान लगाकर नाम जप करे तो चेतना की भी जागृति हो जाती है। परम पिता परमेश्वर के प्रतिदिन नियम से किए गए नाम जप से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि केवल नाम को जप के ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, पर यह संभव है। ये उन्होंने पाया है, उन्होंने देखा है, जिन्होंने इस नाम जप को संपन्न किया है। प्रतिदिन नाम जप के इस प्रयोग से व्यक्ति के तनाव में भी कमी आती है और तनाव की समाप्ति होती है। मुक्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है यह नाम जप।
सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता समाप्त होती है। नाम जप के सतत प्रयास से कुंडलिनी की भी जागरण होने लगती है। नाम जप के सतत प्रयास से कुंडलिनी इस प्रकार जागृत होती है, जो हम ध्यान लगाकर नाम जपते हैं उससे हमारे अंदर ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे हमारे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा और प्राण के तत्व बढ़ने लगते हैं। इसलिए कुंडलिनी का भी जागरण होने लगता है। भगवत भाव से विभोर हो जाता है वह भक्त जो नाम जप को सतत करते रहता है। नाम जप के प्रयास से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समय रहते मिटने लगते हैं, अन्यथा कम होने लगते हैं। परेशानी एवं दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है, क्योंकि ज्ञान में बढ़ोतरी होने लगती है। नाम जप करते ध्यान में आलोक के भी दर्शन होते हैं और कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं जो केवल भक्त इस प्रयास को करके ही प्राप्त कर सकता है। इन सब के अतिरिक्त भी नाम जप करने से बहुत ही अत्यंत लाभ हैं। अब हम जानेंगे नाम जप किस प्रकार करें और इनके नियम क्या हैं। नाम जप करने हेतु हालांकि कोई विशेष नियम, कोई विशेष बंधन, सावधानियां इत्यादि तो नहीं है, पर इसके हेतु सर्वप्रथम आप परम पिता परमेश्वर के किसी भी एक दिव्य प्यारा नाम का चुनाव कर लें। किसी भी एक प्रिय नाम का चुनाव कर कभी उसमें बदलाव न लाएं। उदाहरण के तौर पर यदि आपने यह निर्णय लिया है कि आप आजीवन राम नाम का ही जप करेंगे, तो फिर अपने इस नाम को कभी परिवर्तन न करें। अपने निर्णय पर अडिग रहें और सदा जीवन भर इस एक राम नाम का ही जप करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ दिन किया, छोड़ दिया, फिर दूसरे नाम से चालू किए। ऐसा न करें। आपको परम पिता परमेश्वर का जो भी नाम प्रिय है उसी एक नाम का चुनाव कर लें और उसी का सतत प्रयास नाम जप द्वारा करें। यदि संभव हो तो उस नाम की दीक्षा प्राप्त करें। दीक्षा भी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त करें जो व्यक्ति इस प्रयास को करते हैं, या तो आप दीक्षा न भी प्राप्त करें तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके जप का समय निश्चित होना चाहिए, इसमें परिवर्तन न करें। यदि आपने यह निर्णय कर लिया है कि आप प्रातःकालीन या ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, या सायंकालीन करेंगे, या रात्रिकालीन करेंगे, तो प्रतिदिन आप उसी समय पर अपने इस प्रयास को करें। यदि आप अखंड जप का संकल्प ले चुके हैं, यदि आपने संकल्प ले लिया है कि आप इतना इतना जप करेंगे, तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य ही करना है। परंतु यदि आप सामान्य रूप से भक्ति विधि से नियमित केवल नाम जप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य के संकल्प की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ साथ प्रयास करें सात्विक भोजन करने की। नशा, व्यसन, मांस, मदिरा इत्यादि व्यभिचार से सदा दूरी बनाएं, तभी जाकर नाम जप का पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आप संसार में रहकर ही संसार से हटकर अपने इस प्रयास को संपूर्ण करने का प्रयत्न करें। यदि बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। इससे ज़्यादा इसमें कोई नियम एवं बाधाएं, परेशानियां नहीं हैं। प्रतिदिन अपने अनुसार भक्ति स्वरूप इस विधि को प्रयत्न करने का प्रयत्न करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव।